Hello, students. Welcome to biology class. So, as we have discussing the chapter evolution in our last class, where we discuss about mechanism of evolution, theories of evolution, Hardy-Weinberg equilibrium, factor affecting Hardy-Weinberg equilibrium. ठीक है? I hope you understood those. Now, the next topic, it is the second last topic, that is the brief account of evolution. अब देखिए बच्चों, वहाँ एवोल्यूशन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, एक स्पीसीज में से और एक स्पीसीज हो रहे हैं। इसी के साथ बहुत सारा समय भी लगा है, उसको टाइम भी लगा है। टाइम टाइम की बात है। जब डायनासोर थे उनका टाइम अलग था, डायनासोर से पहले जो एनिमल थे उनका टाइम अलग था, आज जो एनिमल है उनका टाइम अलग है। तो किन किन समय पर कौन कौन से एनिमल थे उसको हम आपको ब्रीफली एक थोड़ा सा मैटर में हमको बोलना है। ठीक है, उसी को कहते हैं ब्रीफली अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कम पूछता है इस पे क्वेश्चन, लेकिन पूछा है। ठीक है, तो देखिए वो क्या है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल इंक्लूड 4 एरास। अब तक के इस धरती के रिकॉर्ड में अब तक 4 एरा गुजरे। अब ये एरा क्या है? एरा एक लंबे समय को कहते हैं, किसी का लंबे अब हम इंसान कब से है धरती पे, जब से भी है हम ख़त्म होने तक उसको एक एरा बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह एक लंबा समय ऐसे कितने गुजरे बोल तो 4 एराज गुजरे। उस समय पर अलग अलग प्राणी पक्षी थे, अलग अलग भूमि की कंडीशन थी। ठीक है, वो कौन से ये प्रोटीरोजोइक एरा, पेलियोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा, sorry, and Cenozoic era. These are the 4 different eras are over on our planet. तो ये एराज गुजरे हैं, इनमें से ये आए, इनमें से ये आए, इनमें से ये आए। सो एवोल्यूशन हुआ है। पहले की धरती में प्राणी पक्षी अलग थे, फिर बदल गए, फिर बदले, तो फिर बदलते आ रहे हैं। ये मिलियनों साल लगते हैं, ऐसा कुछ 100-2 साल में नहीं होता। ये हज़ारों साल लग जाते हैं एक एरा से दूसरे एरा में बदलने के लिए। तो एवोल्यूशन हो रहा है एंड दिस इज़ द विटनेस। ये एराज एक विटनेस है, एक रीज़न है, एक एविडेंस है। हाँ, पहले कुछ और थे, आज कुछ और है। ठीक है, तो देखिए जो पहला एरा था 250 से लेके 541 मिलियन ईयर्स तक इसका जो पीरियड गुजरा है, जो प्रोटेरोजोइक एरा जिसका नाम है। ठीक है, मिलियन ईयर्स एगो। अब इस एरा में देखिए क्या हुआ था। इस एरा में फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड 200 मिलियन ईयर्स एगो। पहली जान जमीन पे आई। फर्स्ट सेलुलर single cellular animal appear on the not animal single cellular organism appear on the earth 200 million years ago। इस एरा में समझ में आई बात। और इसी एरा में some of the cell had ability to release oxygen as light reaction in photosynthesis। now you can understand। ठीक है, तो इसी एरा में प्लांट्स पहली बार, प्लांट्स बोल के नहीं, लिविंग ग्रीनरी, ग्रीन ऑर्गेनिज्म जिसको हम प्लांट्स कहते हैं, वो ऑक्सीजन देने लगे, सनलाइट को यूज़ करने लगे, फोटोसिंथेसिस जैसा कार्य होने लगा इस समय पर। देखिए समझ में आएगा। देन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बिकम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर इसी एरा में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बदलते बदलते मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बदल गए। इस वक्त, कौन से वक्त? प्रोटीरोजोइक एरा में। उसके बाद आता है पिलियोजोइक एरा। देखिए दिस एरा इज डिवाइडेड इनटू 6 पीरियड्स, जिसका नाम है कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन,
सिलेरियन, डेविनियन, कार्बोनिफेरस एंड ये क्या है, परमियन। ये एरास, इतना इतना इनके आगे का समय, ये MY का मतलब मिलियन ईयर्स एगो, मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, देखिए 500 मिलियन ईयर्स एगो इनवर्टिब्रेट वेयर फॉर्म्ड। 500 मिलियन ईयर्स एगो कौन बने, इनवर्टिब्रेट्स बने। उसके बाद 450 मिलियन ईयर्स एगो फर्स्ट लैंड ऑर्गेनिज्म प्लांट अपीयर्ड। लैंड ऑर्गेनिज्म ज़मीन पे आई, ये तो इनवर्टिब्रेट मतलब ये तो पानी में थे, ये पानी में थे, ये ज़मीन पे आए। 400 मिलियन ईयर्स एगो आर्थ्रोपोडा इवेट द लैंड, यानी कि ज़मीन पे आर्थ्रोपोडा आए, पानी में से निकल कर आर्थ्रोपोडा आए। 350 मिलियन ईयर्स एगो जॉलेस फिश, जिसको जॉ नहीं होते, जॉलेस फिश वेर इवॉल्व। फिश with stout and long fin, strong fin would move on land and back to water। ये एबिलिटी उनकी थी जॉलेस फिश की। ठीक है, उसके बाद 320 मिलियंस ईयर्स एगो सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स वेर एग्जिस्टेड। एम्फीबिया एवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स, एम्फीबिया निकल कर आए रेप्टाइल में से। दे ले थिक शेल एग, शेल वाले एग उन्होंने देने लगे, विच डू नॉट ड्राई अप इन सन अनलाइक दोज ऑफ एम्फीबियंस। ठीक है, देन इन द नेक्स्ट 20 मिलियन ईयर्स एगो रेप्टाइल डोमिनेटेड ऑन द अर्थ। आने वाले 200 मिलियन ईयर्स एगो तक ज़मीन पर किसका राज था, रेप्टाइल्स का राज था। ठीक है, देन पेट, आप सुने होंगे ट्रेडोफाइट्स का नाम, वेयर प्रेजेंट बट दे ऑल फॉल टू फॉर्म कोल डिपॉजिट स्लोली, वो डिपॉजिट होने लगे थे। उसके बाद जो थर्ड पीरियड आया, थर्ड एरा जो आया, जिसका नाम है मीसोजोइक एरा, जिसको हम एज ऑफ रेप्टाइल भी कहते हैं, डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, ट्रायसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड एंड क्या है ये, क्रिस्टेशियंस पीरियड, क्रिस्टेशियस पीरियड। ठीक है, 200 मिलियन ईयर्स एगो सम ऑफ द लैंड रेप्टाइल्स वेयर बैक टू वाटर। ठीक है, टू इवॉल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल, जिसका नाम है एक्थियोफिस। कुछ लैंड रेप्टाइल बैक टू वाटर हुए और उनको फिश जैसा बनना था। देन लैंड रेप्टाइल वेयर डायनासोर्स, उसी समय पर मीसोजोइक एरा में ही डायनासोर्स थे, और ये कुछ डायनासोर्स के नाम है, जैसे कि ट्राइनोसोरस, ट्राइसेरोटॉप्स, पेट्रोनोडोन्स, स्टीगोसोरस एंड ब्रांकियोसोरस। ये कुछ डायनासोर्स के नाम हैं, जिसके अंदर ये वाला ट्राइनोसोरस वॉज द लार्जेस्ट डायनासोर, जिसका 20 फीट इन हाइट था, 20 फीट का हाइट था। ह्यूज फेरसम डेगर लाइक टीथ थे उसके, बड़े जैसे दांत। ठीक है, उसके बाद दो फोर्थ जो एरा है, जिसका नाम है, हाँ इसी जो थर्ड एरा में से ही फर्स्ट टूथ बर्ड वेयर एमर्ज्ड। वैसी बर्ड जिसको दांत थे, जिसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स, उसी मीसोजोइक एरा में से ही निकल कर आई थी ये बर्ड। फिर इसमें से आई बीक वाली बर्ड। ठीक है, नाउ फोर्थ वन जिसका नाम है सीनोजोइक एरा, जो आज भी चल रहा है, 0 to 66 मिलियन ईयर्स एगो से ये वाला एरा चलते आ रहा। कब तक चलता है कि देखेंगे आगे। एज ऑफ मैमल्स कहते हैं इसको, मैमल्स और एंजियोस्पर्म। इट इज़ डिवाइड इनटू 2 पीरियड्स, वन इज़ टर्टेरी 66 मिलियन ईयर्स एगो, अनदर वन इज़ क्वांटरनेरी 2 मिलियन ईयर्स एगो, जिसमें एज ऑफ मैन, यानी कि 2 मिलियन ईयर्स एगो से हम इंसाना वजूद में आए, हम हैं ह्यूमन बीइंग। 2 मिलियन ईयर्स एगो से हमारा दौर चल रहा। ठीक है, 65 मिलियन ईयर्स एगो डायनासोर सडनली डिसअपियर। ये जो डायनासोर्स थे इस एरा में, सीनोजोइक एरा में, वो डिसअपियर हो गए। मीसोजोइक एरा में वो डोमिनेंट थे। इस एरा शुरू होने पर आज से 65 मिलियन ईयर्स एगो डायनासोर सडनली डिसअपियर हो गया। सम सेज क्लाइमेटिक चेंज किल देम, सम सेज
मोस्ट ऑफ देम इवॉल्व इनटू बर्ड्स। ऐसा बोला गया है कि कुछ सडनली क्लाइमेटिक चेंज हो गया और वो पूरे के पूरे डायनासोर्स की डेथ हो गई, और कुछ लोगों का बोलना है कि वो डायनासोर्स ही आज बर्ड्स बन के नज़र आ रहे हैं। वो क्या हुआ था उसका कोई हमारे पास ऑथेंटिक रीज़न अभी नहीं है। ठीक है, नाउ इसी एरा में, सीनोजोइक एरा में ही फर्स्ट मैमल वेर श्रो लाइक, कि चूहे के जैसे, श्रो पता है आपको, फर्स्ट मैमल वो था। देयर फॉसिल वेर स्मॉल साइज्ड। ठीक है, इन साउथ अमेरिका वेर देयर मैमल्स रिजेंबलिंग हॉर्स, hippopotamus, bear, rabbit, etc. due to continental drift. When South Africa joined with North America, these animals were overridden by नॉर्थ अमेरिकन फाना, यानी कि वो दोनों, इस दो अलग अलग प्लेसेस के अंदर कंपटीशन होने से, खाने की वजह से कंपटीशन होने लगा। ड्यू टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ऑस्ट्रेलियन मार्सोपियल सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम एनी अदर मैमल्स। हाँ, ये अलग मैमल्स है, ये बाद में डेवलप हुआ। यहाँ कंपटीशन होने की वजह से ऑस्ट्रेलियन मैमल्स को, मार्सोपियल्स को कोई कंपटीशन नहीं था और ये सर्वाइव बेटर होने लगे। ठीक है, तो इसी तरह चार वहाँ पर क्या बोलते हैं पीरियड्स, एरा, चार एरा गुजरे हैं, उनके अपने अपने पीरियड्स हैं और उनके अपने अपने समय पर क्या हुआ, इस बात को हम समझ चुके हैं। सो आज आपको लिखना है नोट्स यहाँ से, कहाँ से, ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन बोल के लिख कर फर्स्ट ये यहाँ से आप कंप्लीटली यहाँ तक लिखेंगे, फिर यहाँ से ये पैरा भी लिख सकते हैं आप, डोंट वरी, ये थोड़ा एडिशनल है, ये भी आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद इस पेज पर आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ठीक है, कल हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।